हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर्स पर आधारित है। इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आने वाले सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। चूंकि 12 अप्रैल 1961 को रूसी कॉस्मोनेट यूरी गागरिन पहली बार मानव अंतरिक्ष उड़ान भरे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कोरोना संकट की चुनौतियों का सामना के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का घोषणा किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1.2 बिलियन डॉलर। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कोरोना संकट की चुनौतियों का सामना करने के लिए 1.2 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का घोषणा किया है। चलिए एशियाई विकास बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लेते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। वर्तमान में इसके 68 मेंबर कंट्रीज हैं। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष ताकेहिको नकाओ हैं। ताकेहिको नकाओ जापान के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए ब्रांड दूत बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को WWF इंडिया ने हाल ही में अपने पर्यावरण शिक्षा के लिए ब्रांड दूत बनाया है। विश्वनाथन आनंद विश्व के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। चलिए WWF से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। यह संगठन वन जीवों के प्रोटेक्शन के लिए कार्य करता है। WWF का प्रतीक चिन्ह ज्वाइंट पांडा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उत्पादन और निर्यात में प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उत्पादन और निर्यात में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 मई तक। भारत में 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस देश ने भारत को हार्पून एवं टारपीडो मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में भारत को हार्पून एवं टारपीडो मिसाइलों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों के नमूने प्राप्त करने के लिए किस संस्था ने कियोस्क विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, DRDO। हाल ही में DRDO ने कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों के नमूने प्राप्त करने के लिए कियोस्क विकसित किया है। चलिए DRDO से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। DRDO की स्थापना सन 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में DRDO के चेयरपर्सन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। विश्व धरोहर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूक लाया जाए। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अप्रैल को रेलवे परिचालन दिवस मनाया जाता है, चूंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चली थी। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो बच्चों में माता और पिता से होती है। इस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने 2020-21 में भारत की GDP विकास दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF को अंग्रेजी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, जबकि IMF की स्थापना 1946 में हुआ है। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है तथा IMF के वर्तमान प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हाल ही में पूल परीक्षण शुरू किया है। वह भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को अधिक से अधिक टेस्ट करना है। किस देश में पुरुष और महिला एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत में नवंबर-दिसंबर में पुरुष और महिला एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन।
चीन में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र होना था, परंतु कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। चीन से पहले 43वां सत्र अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ था। यूनेस्को का फुल फॉर्म को समझते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। वर्तमान में यूनेस्को के प्रमुख आंद्रे अजोले हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज इलाकों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। इसके लिए हवाई माध्यम का सहारा लिया जा रहा है। चूंकि लॉकडाउन की वजह से कई ऐसे रिमोट एरिया है जहां पे चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, अतः इस समस्या के समाधान के लिए भारत ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने वर्ष 2021 में न्यूजीलैंड में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत वर्ष 2021 में न्यूजीलैंड में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहली बार विश्व कप 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जिसके विजेता इंग्लैंड थे। इंग्लैंड ने अंकों के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न है, फिल्म खट्टा मीठा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाला किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रंजीत चौधरी। हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। चलिए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। रंजीत चौधरी कई फिल्मों में काम किए थे, जैसे बातों बातों में, खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला, कालिया। इन सभी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया था। इसके अलावा अमेरिकी टीवी सीरीज द ऑफिस एंड प्रिजन ब्रेक में काम कर चुके थे। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। बुलेट प्रकाश का हाल ही में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध कन्नड़ हास्य कलाकार थे। पीटर बोनेटी इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल गोलकीपर थे, जिन्हें द कैट के नाम से जाना जाता था। उनका भी हाल ही में निधन हो गया। स्टर्लिंग मॉस, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक ब्रिटिश चालक थे, अर्थात फार्मूला 1 के ड्राइवर थे। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को हाल ही में दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम ने ब्रांड दूत बनाया है। चलिए दुबई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लेते हैं। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कोविड-19 संकट के कारण इस वर्ष एशिया की आर्थिक विकास दर शून्य रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह अनुमान लगाया है कि कोरोना संकट के कारण इस वर्ष की आर्थिक विकास दर शून्य रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता को रोकने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है WHO की तरफ से कोरोना वायरस के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है। चलिए WHO से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। WHO के वर्तमान प्रमुख टेड्रोस एड्रोनोम है। यह इथियोपिया के एक डॉक्टर हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रघुराम राजन। रघुराम राजन को IMF के प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है। चलिए IMF से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसकी स्थापना 1946 अर्थात 1946 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन शहर में है। वर्तमान में इसके मेंबर कंट्री 189 है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसंधानकर्ताओं ने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूस्टेस में कोरोना वायरस का पता लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में विश्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर घटकर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1.5 से 2.8% के बीच। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर घटकर 1.5 से 2.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। चलिए वर्ल्ड बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 अर्थात 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन शहर में है। वर्तमान में इसके मेंबर कंट्री 189 है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख डेविड मालपास हैं। यह वर्ल्ड बैंक के 13वें प्रमुख हैं। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
यदि पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। यदि पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।